अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखिए, मैंने मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर तैयार किया है और ऐसे ही मैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले लगभग 4 सेट तैयार करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महत्वपूर्ण यूँ नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट ऐसे होने वाले हैं कि आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 70 मार्क्स में से लगभग आपको 65 या समथिंग जो है 70 मार्क्स आपको जो है मिलने वाले हैं। देखिए, इसमें टाइमिंग वही रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा आपका, और मार्क्स जो होंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स वो 70 नंबर रहेंगे। देखिए, निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के अंदर 2 खंड दिए गए हैं और खंड आ में 20 अंक के जो है 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न होंगे वो आपको एक OMR सीट मिलेगी। उस OMR सीट के अंदर जो है इसके आपको आंसर सीट भरनी है। जो क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन के जो है 4 विकल्प दे रखे होंगे और कोई एक विकल्प उसमें से सही होगा। ठीक है, तो उसमें जो विकल्प सही होगा उसमें से आपको जो है उसका गोला जो है पूरा डार्क करना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर उसमें से आपको कोई सी भी एंट्री होंगी, एंट्री में से किसी भी एंट्री को अगर आपने जो है गलत कर दिया तो आपकी पूरी OMR सीट 20 मार्क्स की जो होगी आपकी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि पूरी OMR सीट आपकी कंप्यूटर जो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब OMR सीट को जो है फिलअप करें तो कोई भी ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ भरेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, जो हमारा खंड आ होगा उसके अंदर 20 मार्क्स के जो है 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, और जो दूसरा खंड होगा बा उसमें 50 अंक के जो है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसको आप जो है रिटन रूप में कॉपी के अंदर लिख के जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाँचवा पॉइंट है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के अलग अलग जो खंड दिए हैं तथा इसमें स्पष्ट लिखा है कि कितने खंड करने हैं, वो साफ आपको लिखा हुआ होगा। जो हम खंड आ को जो है लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। खंड आ में क्या हो, सभी खंड कीजिए। पहला है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होता है। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है, जो भी होता है वो आपको लिखना है। मैं इसका ऑप्शन जो है आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये खुद आपको जो है तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल जो है 6√3 सेमी और AC 12 सेंटीमीटर तथा BC जो है 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होगा 120 डिग्री, फिर B ऑप्शन होगा 90 डिग्री, C होगा 60 डिग्री और D होगा 45 डिग्री। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 = 0 एक मूल है। ए ऑप्शन होगा ±0.2, ये बी ऑप्शन होगा ±1 और सी ऑप्शन होगा ±2 और डी ऑप्शन होगा +4। ठीक है, जो आपको राइट लगेगा उसको आप जो है लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन में करेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको आपको खुद सॉल्व करना है। चौथा पॉइंट है यदि 3 कोटि = 4 तो sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा हमारा 3/4, बी हो जाएगा 5/4 और सी हो जाएगा 2/3 और डी हो जाएगा हमारा 3/2। पाँचवा है दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। यानी पहला ऑप्शन है 2:3 होगा, या बी है 4:9 होगा, सी है 81:16 होगा, डी है 16:81 होगा। जो भी आपको राइट लगेगा उसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद में है 6 पॉइंट है यदि cos² θ = 1/2 sin² θ का मान क्या होगा। ठीक है, यानी 1/4 होगा, या बी विकल्प में √3/2 होगा, सी विकल्प में 1/√2 होगा, डी विकल्प में 1/2 होगा। जो सभी राइट है आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद में है 7 पॉइंट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 20:45 होगा, या फिर बी ऑप्शन है 9:4 होगा, सी ऑप्शन है 2:3 होगा, या डी ऑप्शन है 4:9 होगा। जो भी राइट है वो आप लिख देंगे। उसके बाद में 8वां पॉइंट है द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x + 4 = 0 का विविध कर है। इसमें से विविध कर ज्ञात करना आपको, कर का सूत्र लगा देंगे, आप इसका मान निकाल लेंगे। ए ऑप्शन है 12 है, बी ऑप्शन है 13 होगा, सी ऑप्शन -12 होगा, या फिर डी ऑप्शन यानी कि 3√6 होगा। ठीक है, उसके बाद में 9 पॉइंट यदि tan θ = 2ab/a² माइनस के b² तब cos θ का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 1 होगा, बी ऑप्शन है a² माइनस के b² a² प्लस के b² होगा, या फिर सी है a² + b² माइनस b²। डी ऑप्शन है इसमें 2ab/a² प्लस b²। ठीक है, ये 9 हो गए। अब देखिए हम देखिए इसके बाद में जो है 10वां आता है हमारा
तो 10वां क्या हो जाएगा हमारा, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल 6√3 सेमी और पी आर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर जो है 6 सेंटीमीटर, तो कोण क्यू का मान होगा। यानी कि ए ऑप्शन है 120 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 45 डिग्री। इसमें से कौन सा सही होगा उसको आप लिख देंगे। 11 नंबर दिया गया है लासा 132,288 इक्वल कितना है 3168, तो मासा 132,288 होगा। यानी इसका लासा दे रखा है और मासा पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन 288 होगा, बी है 132 होगा, या ये सी है 48 होगा, डी है 12 होगा। जो भी राइट है वो आप लिख देंगे। 12वां पॉइंट है बिंदु P 2,-3 और Q है 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बाई का मान होगा, यानी दो इनके बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी 10 मात्रक है, तो बाई का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है -3,9, बी ऑप्शन है -9,3, सी ऑप्शन है 9,3, डी ऑप्शन है -9,2। जो भी राइट ऑप्शन है वो आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, देखिए 3,4,6 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा, इसमें से x का मान होगा 5 होगा, बी ऑप्शन 2 होगा, या फिर सी 7 होगा, या फिर 3 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमारी, वो 2 होगी, या 2√3 होगी, या 2√2 होगी, या फिर 3 होगी। जो भी है वो आप लिखना है। 15 क्वेश्चन है हर के 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। 1 स्थान तक होगा, 2 स्थान तक होगा, 3 तक होगा, या 4 तक होगा। जो भी है वो आपको खुद लिखना है। उसके बाद में देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये हमारा डायग्राम बना है, ठीक है। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ की BC के समांतर रेखाखंड जो है PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC 1:3 है, यानी PQ अनुपात BC जो है वो उसका अनुपात कितना 1:3 है, तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। AP और PB इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। इसका अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा, 1:3 होगा, 1:4 होगा, या 2:3 होगा, वो आपको लिखना है। 17वां क्वेश्चन है त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। यानी R² होगा, 1/2 R² होगा, 2 होगा, या डी ऑप्शन है √2 R² होगा। जो भी है वो आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कि जो है त्रिज्या आपको बतानी है कि 2 मात्रक होगी, पाई मात्रक होगी, 4 मात्रक होगी, या डी ऑप्शन है 7 मात्रक होगी, ठीक है। 19वां द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं कौन कौन से। नंबर 1 वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या फिर वास्तविक होंगे। 20वां है एक ही आधार त्रिज्या r वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R² होगा, या बी ऑप्शन है 6 पाई R² होगा, या सी है 3 पाई R² होगा, या डी है 8 पाई R² होगा, ठीक है। अब हमारा देखिए ये खंड जो है बा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से हम कॉपी के अंदर जो है लिखेंगे। ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे, इन 20 क्वेश्चन को हमें जो हमारी जो सीट हमको मिलेगी एग्जाम में, तो उस पर हमें लिखना OMR सीट में। इसमें क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पढ़ना है, OMR सीट के अंदर उसको जो है राइट आंसर को आप जो गोला दिया होगा उसको जो है राइट ऑप्शन देखकर उसको डॉट करके उसको फिलअप करना है, ठीक है। अब जो खंड बा होगा उसको हमें क्या करना, नोटबुक आपको मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम की, उसमें जो है आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 है निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है 6 प्रश्न दे रखे होंगे। जो खंड बा होगा उस खंड बा का प्रश्न पहले के अंदर जो हमारा क्वेश्चन पहला होगा उस क्वेश्चन पहले के अंदर आपको जो है कम से कम 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, और कोई 5 कराता है, यानी कि 5 प्रश्न पर करने के लिए बोल देगा, और 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको जो है एक की छूट मिल जाएगी। तो एक का है, देखिए बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका हमें क्या करना है, आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा,
पहले प्रश्न का जो खंडवा है उसका दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। और ग होगा के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल बराबर होंगे। ये के मान के लिए जो इसके मूल क्वेश्चन है हमारा, यदि a 5, -1 b -3, -2 तथा c -8, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री -4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। फिर अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आपको जो है सिद्ध करने का मेथड आना चाहिए। ऐसे ही सिद्ध करना है, कोई सा भी आपका दे दे। बस इस बात का मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या जब रूट के अंदर होती है तो वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय होती है। लेकिन इसको हमें क्या करना, सिद्ध करके बताना है, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि cos b + c/2 बराबर sin a/2। ये हमें सिद्ध करना है, बड़े आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन दिए, एक उधर था का खा गा, ये हो गए 4 6 7 क्वेश्चन दिए, इसमें से कोई 5 करने हैं। यहाँ पर हमने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन जो है बढ़ा दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको जो है 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसमें से 5 आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है खंडवा का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को जो है 3 प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने कितने 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कोई 3 को आपको हल करना है। तो द्विघात समीकरण का है, द्विघात समीकरण √3x² माइनस के 11x + 8 √3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए अभी, आपको यहाँ पर भी जो है इसका मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा का खा है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें का क्वेश्चन देखिए वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका ये होगा, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ऐसा क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर है उनका पॉइंट है हमारा दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होगी, तो उससे हम क्या करना है, बारंबारता सारणी से माध्य उसका जो है ज्ञात करना है। ये भी आपका जो है आसान है, कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है घा एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसमें जो है क्या सिद्ध करा रहा है, वो ये सिद्ध करा रहा है कि इस तरीके से आपका जो है ये जो लाल बटे कक्का से सिद्ध करते हैं A B और ये C। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो AC का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करा दिया है, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 1 2 3 4, और ये इसका जो है ऑप्शन में ऑब्लिक में दे रखा है। ठीक है, ये कर लें या फिर ये कर लें, तो इसमें से भी 3 करने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। का पॉइंट है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल वास्तविक हों, यानी वास्तविक, यदि अगर हमारे मूल जो हमने मूल ज्ञात कर ली वो मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, खा पॉइंट है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 सेंटीमीटर यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस भी लिया जाएगा। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे।
गा पॉइंट 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछ लिया गया है, मॉडल पेपर में भी जो है कई बार पूछा गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है जब पूछ लिया जाएगा तो आप इसकी बहुत अच्छी से तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर जो है 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है। ये इतनी गुनी दे रखेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर भी हमारा मान चेंज हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आपको जो है मिले तो उसको अच्छे से तैयार कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में देखिए घ पॉइंट है कि समीकरणों के युग्म को वज्रगुणन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, वज्रगुणन विधि द्वारा इसको हल करना है। क्या है, 7x - 2y अपॉन XY = 5 है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 8x + 7y अपॉन XY = 15 है। ये इसको जो है हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। या अगर ये नहीं कर सकते तो इसमें अथवा में क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है वो दे दिया है बारंबारता का। तो निम्नलिखित बारंबारता वर्णन की माध्यिका 46 है तथा कुल बारंबारता यानी कितनी है, 230 है। तो F1 व F2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फोर्थ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये अथवा में दे रखा है, इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन हमें इसमें से करने हैं। उन 3 में से हमने यहाँ पर कितने दे दिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए। 5 में से आप इसमें ये अथवा में दे रखा या ये कर दें या ये कर दें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 क्वेश्चन है ये टोटल। ठीक है, तो अब इसके बाद में अब हम देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन से, कोई एक क्वेश्चन आपको हल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है नोट कर रखे हैं। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है आपकी तैयारी के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखे हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। लेकिन आपको जब तैयारी करना है तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं आप, बोर्ड एग्जाम में बैठे होते तो आपको सिर्फ एक ही करना होता। अब तो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए दिया गया, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, आप इसको जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2y अपॉन 3x + y + 1/3x - y = 1 समीकरण 1 है हमारी। 1/3x + y + 2/3x - y = -3y 4 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसको भी हमें जो है युग्म को हल करना है। फिर है ख पॉइंट, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है देखिए, 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। देखिए वहाँ पर कितनी थी, वहाँ पर 2/3 थी, यहाँ पर 3/4 गुनी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ये भी आपका जो है 4 मार्क्स में होगा। फिर घ पॉइंट है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 + √3 मीटर है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, बहुत ही कई बार पूछा गया ये, इस बार भी इंशाल्लाह आपका जो है तैयार कर लें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है, रेखिक युगपत समीकरणों 4x - 5y + के 16 = 0 तथा अगला समीकरण है हमारा 2x + y = 6 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ खींचिए और हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये आपको जो है 5 या 6 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं दे रखे होंगे, बल्कि कितने दे रखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से कोई आपको एक सॉल्व करना है, सिर्फ एक की छूट आएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी जो है सहूलत के लिए 5 क्वेश्चन दे दिए जिनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। हो सकता है इसमें से बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन्हीं एक प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर भी देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हमने जो है 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से या आपके जो है 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उसमें एक में अथवा में लिखा होगा।
ठीक है। यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें दो क्वेश्चन में एक में अथवा लिखा होगा और एक अलग होगा, तो इसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना होगा, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 का है, एक रेलगाड़ी 63 किमी की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, ठीक है, और फिर 72 किमी की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किमी पर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। ब्राह्म, यदि ये पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, ठीक है। ये तो प्रारंभिक औसत चाल इसमें हमको ज्ञात करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB इक्वल भुजा AC तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है। सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर इक्वल 2AC इंटू DC। ये हमको जो है सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। ये भी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका पॉइंट है क्या है, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, यानी बांटे जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं, यानी उन छात्रों में जो है 10 छात्र और आ जाएं, तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है, यानी 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन इसमें देखिए में 2 पॉइंट है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। के अंदर भी 2 पॉइंट कर रखे हैं। अगर क्वेश्चन कोई बच्चा करेगा तो इसके दोनों पॉइंट करने होंगे, तभी आपको जो है एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। इसका दूसरा पॉइंट है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की तिर्य्याएं 28 सेमी। क्या है, एक शंक्वाकार यानी कि जो शंकु के आकार की बाल्टी है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की तिर्य्याएं 28 सेमी और 7 सेमी हैं। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेमी हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी है। तो अगर क्वेश्चन कोई बच्चा करता है तो उसके दोनों पॉइंट करने होंगे, तभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, अड़ा क्वेश्चन है, तो इसके भी हमें 2 पॉइंट करने हैं, ठीक है, तभी आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/p स्क्वायर इक्वल 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1, k-4 और 2,-5 संरेखी हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये अगर तीनों पॉइंट क्या है संरेखी हैं, तो हमें k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जहाँ तक भी हो सका मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें नोट कर रखे हैं, और ऐसे ही मैं 4 सेट बनाऊंगा। इसमें से पहला सेट ही आपका जो बन गया है, अब 3 सेट और बाकी है। 3 सेट अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इसको जो अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, तो मैं समझता हूँ आपको जो है जो आपका जो 70 नंबर का आपका जो पेपर होगा, उसमें से मैं समझता हूँ आपको जो है 60 क्रॉस नंबर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर बहुत अच्छी से तैयारी कर लिए तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको जो है फिर भी 65 या 68 के समथिंग मिलेंगे। 1-2 मार्क्स कट जाएं तो वही कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। मैथमेटिक्स से कोई भी गलती किसी से हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं